हमें बातों में नहीं बढ़ना, हमें सामर्थ्य में बढ़ना है। कहाँ बढ़ना? अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू चाहता है कि प्रभु का राज्य आए तो तू प्रार्थना में और उपवास में बढ़ना शुरू हो जा, पवित्रताई में बढ़ना शुरू हो जा, सामर्थ्य में बढ़ना। और सामर्थ्य प्रार्थना करने से, उपवास रखने से, वचन पढ़ने से, पवित्रताई में बने रहने से, आराधना करने से आती है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। सब जन निकालते हैं उस वचन को, 18 अध्याय, उस एक वचन से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप निकालो, पीछे निकालो, पेज नंबर बोलो कितना है? 436 पेज नंबर के ऊपर। आपको प्रार्थना में, पवित्रताई में, उपवास में बढ़ना होगा। और प्रार्थना नहीं होती है प्रार्थना, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। आपका परिवार आपको क्या कर देगा? जब आप प्रार्थना में बैठे होंगे आपको ऐसे कभी फोन ना आए, पर जैसे आप प्रार्थना में बैठेंगे आपको फोन आना शुरू हो जाएगा। आपको डिस्ट्रैक्शन दी जाएगी प्रार्थना में। 436 नंबर पेज के ऊपर पढ़े सब जन, पढ़े। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेघ बरसा दूंगा। तब एलिय्याह अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शमरोन में अकाल भारी था। अहाब और ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवाना था, बुलाया। ओबद्याह तो यहोवा का बे यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50 करके गुफा में छुपा रखा और अन्न जल देकर उसका पालन पोषण करता रहा। हम 7 वचन पे आते हैं सीधे। ओबद्याह मार्ग में था कि एलिय्याह उसको मिला। उसे पहचान कर वे मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिय्याह, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। जाकर अपने स्वामी से कहा, एलिय्याह यहाँ है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तूने मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, ऐसी कोई जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा, वे यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य या जाति को उसकी शपथ कराई कि एलिय्याह नहीं मिला। एलिय्याह नहीं मिला। अगर आप इसी वचन को प्रभु के प्रकाशन से पढ़े, जो प्रभु ने मुझ पे जाहिर किया, तो एलिय्याह 3 साल, सुनो इधर देखो, एलिय्याह 3 साल प्रार्थना में बना रहा। 3 साल वो प्रार्थना इकट्ठी करता रहा, वो प्रार्थना करता रहा। 3 साल प्रार्थना में इकट्ठा, प्रार्थना में बना रहा। और वो क्या कहता, हे मेरे प्रभु, क्या तू एलिय्याह ही है? अगर आप किसी को 2-3 साल के बाद देखोगे, जब आपके घर का कोई व्यक्ति ड्यूटी जॉब पे होते हैं, जो डिफेंस में जॉब करते हैं, जब वो घर वापस आते हैं तो हमें ऐसा लगता है इसकी शक्ल, इसका फेस थोड़ा चेंज हो चुका है। क्योंकि जब किसी चीज को आप 2-3 साल के बाद देखते हैं तो आपको उसमें चेंज नजर आता है। तो वो पूछता, क्या तू एलिय्याह ही है जहाँ कोई हो रहा है? क्योंकि उसे पहचानने में मुख्य परेशानी हो रही थी। और उसके बाद वो कहता कि मैंने कोई देश और कोई राज्य नहीं छोड़ा जहां मैंने तुझे ना ढूंढा हो। तो एलिय्याह कहाँ गया? मैं आपसे पूछता हूं, एलिय्याह कहाँ गया? एलिय्याह प्रार्थना में चला गया। कहाँ चला गया? प्रार्थना करने चला गया। वो गुफा में रहा, सारपत की विधवा के पास रहा, वो प्रार्थना करता रहा 3 साल। क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा। और जब उसने प्रार्थना करता रहा, तो जब प्रभु का वचन उसे मिला, क्या मिला प्रभु का? सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी होगी, फिर हमें प्रभु का वचन मिलेगा, तुझे ये करना है। आज हम प्रभु के बिना वचन के करने चले जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है।
मुझे ये करना है, मुझे ये, तब हम वहां पे मार खा जाते हैं। क्योंकि एलिया ने जो किया वो प्रभु के वचन के अनुसार किया, पर उससे पहले वो प्रभु में क्या, प्रार्थना में बना रहा। वो प्रार्थना करता रहा 3 साल लगातार कंटिन्यू। वो उसने इतनी प्रार्थना जमा कर ली, अगर आपके अकाउंट में कोई 10 लाख डाल दे, तो अगर आपसे कोई 5 लाख मांग भी ले तो आपको कोई दर्द ना होगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आएगी कि मेरे पास 5 लाख अभी बाकी हैं। एलिया के पास इतनी लाखों की प्रार्थना जमा हो गई, इतनी लाखों की प्रार्थना इतनी जमा हो गई कि जब एलिया प्रभु के वचन से बाहर आया तो एलिया ने आसमान से आग उतारी। और मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, इस चर्च में आग उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपके कलीसिया। मैंने इस चर्च की आग को बढ़ते हुए देखा है रात को कलीसिया। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। मैंने आग को बढ़ते हुए देखा और उस आग के नीचे आपकी बीमारियों को जाते हुए देखा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने उस आग के नीचे शैतान को रोते हुए देखा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मैंने उस आग के नीचे आपके बड़े कामों को होते देखा प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूतों के द्वारा कलीसिया। पर उस आग उतरने से पहले एलिया प्रार्थना करता रहा। एलिया क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा। और जब वो एहाब के पास गया तो उसने वो काम किया, आसमान से आग उतारी और उस देश में प्रभु का राज्य आया। प्रभु का क्या आया? राज्य आया। यूसुफ की बात करें, यूसुफ मिस्र में प्रभु का राज्य लेकर आया। मिस्र में उस देश में चला गया जहां पे प्रभु का नाम तक नहीं लेने देते थे। उस देश में भी जाकर यूसुफ ने प्रभु का राज्य को स्थापित किया। वो कैसे? पवित्रताई के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा। जब उसे इनाम मिलना था प्रभु में, तब इनाम ना मिलने के दौरान भी वह प्रभु में बना रहा। और जब प्रभु का समय आया, बाइबल में लिखा हर एक चीज का, धरती, प्रत्येक चीज का जो धरती के नीचे, उसका एक समय है। जब प्रभु का समय आया तो परमेश्वर ने उसी यूसुफ को मिस्र में प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसी देश का, और वहां पे प्रभु का राज्य स्थापित हो गया। आमीन। ऊंचा आशीष आपके गले से। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का राज्य आए, क्या आए? प्रभु का राज्य आए, हमारे चर्च में प्रभु का राज्य आए, तो आपको प्रार्थना में उठना होगा। क्योंकि प्रभु का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। आपको बातें छोड़कर सामर्थ्य की ओर बढ़ना होगा। क्योंकि जब कोई सरकार अपने प्रचार करने जाती है, अपने उसी जिसके लिए उन्होंने वोट बैंक मांगने होते हैं, तो रास्ते में बहुत सी डिस्ट्रैक्शन होती है उनके लिए। उन्हें बहुत से लोग घुमाने के लिए होते हैं। क्योंकि सरकार से क्या करती हैं? जेलसी करती हैं, लगती हैं। और जीत उसी की होती है जो सरकार ज्यादा दम दिखाती है। जो क्या करती है? ज्यादा दम दिखाती है। आपको सामर्थ्य में बढ़ने के लिए प्रभु में दम दिखाना होगा। प्रभु में दम कैसे दिखाना होगा? प्रार्थना के दौरान। सामर्थ्य में बढ़ने के लिए, अपनी बीमारियों को खत्म करने के लिए, अपने माइग्रेन को खत्म करने के लिए, अपने रोगों को खत्म करने के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा दम दिखाना होगा प्रार्थना के दौरान। और प्रभु से मांगना होगा। प्रभु से क्या करना होगा? मांगना होगा। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं मेरी जो मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूं, 2012 से, और अभी तक खुदावंद उत्तर दे चुका है। पर वो एक्टिवेट तभी कर, सिम तो हमारे पास होती है, पर एक्टिवेट कौन करती है? कंपनी। अगर वो ना करे तो हम सिम का क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह सारे वरदान दे चुका है, हर चीज दे चुका है, पर एक्टिवेट उसके हाथ में है। और वो एक्टिवेशन तभी पैदा होती है जब हम एलिया की तरह प्रार्थना में बने रहेंगे। किस में बने रहेंगे? प्रार्थना में। हम लंबी लंबी प्रार्थना करने वाले बनेंगे। जब एलिया प्रार्थना में गया तो वो 7 बार अपने चेले को भेजता, बार बोल देख बारिश बादल आ रहा है,
एक बार बेचता बोलता नहीं, वो तब भी घुटनों में प्रार्थना करता रहा। दूसरी बार तब भी नहीं, तब भी ठीक। उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ी तब जब तक आसमान से आग नहीं उतरी और जब तक आसमान से बारिश न आई। एलिया प्रार्थना करता रहा। सुनो अब, एक शारीरिक जिंदगी है, एक आत्मिक जिंदगी है। कौन सी? एक शरीर की जिंदगी, एक आत्मा की जिंदगी। शरीर को चलने के लिए आपको खाना चाहिए, आपको सांस चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। खाने के साथ पानी, जो सब कुछ होता है, पर आपको सांस और खाना, दो चीजें चाहिए शरीर में। मेरी ओर देखो, ऐसे ही है। शरीर को चलाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, सांस और खाना चाहिए। कोई ऐसा बोल सकता है जो नहीं चाहिए? वैसे ही आपको आत्मिक जिंदगी के लिए दो चीजें चाहिए ही चाहिए, वो प्रभु का वचन और प्रभु की प्रार्थना। ये शारीरिक नियम है तो आत्मिक भी नियम है। शारीरिक क्या? शरीर के नियम है। अगर आप 1 महीना खाना ना खाओ तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो, क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलो, क्या होगा? तो अगर आप 1 महीना वचन ना पढ़ें और प्रार्थना ना करें तो क्या होगा? क्या होगा? आप आत्मिक जिंदगी में बीमार हो जाएंगे और शैतान आपके अटैक करेगा। ऐसा ही है। मैं बाइबल से बाहर तो नहीं जा रहा, बाइबल के अंदर ही हूं। आपको अपनी जिंदगी को उठाने के लिए आत्मिक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे एक बात मालूम है, एक बात प्रभु ने मुझे दिखाई है। जब पंचशीला चर्च बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इतनी बढ़ेगी, हमें ओवरफ्लो बनते टाइम नहीं लगेगा। याद रखना, एक टाइम आएगा, एक क्या आएगा? एक टाइम आएगा। एक क्या आएगा? पौलुस जल्दबाजी में नहीं था। पौलुस किस में नहीं था? जल्दबाजी में नहीं था। वो 3.5 साल से प्रचार करता रहा, कोई हीलिंग नहीं। 3.5 साल के बाद हीलिंग होना शुरू हो चुकी। जब हीलिंग हुई तो मुर्दे तक जी उठे उसके रुमाल से। और मेरा ये विश्वास है, हम वचन में तो बढ़ रहे हैं, पर जब हम प्रभु का राज्य लाने के लिए अब सामर्थ्य में बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। जब हम सामर्थ्य में बढ़ेंगे तो राज्य आने के लिए देरी नहीं लगेगी। राज्य आने के लिए क्या होगा? देरी नहीं लगेगी। पर आपको आत्मिक नियम फॉलो करने पड़ेंगे। आपको अपनी हीलिंग के लिए प्रभु के वचन में जाकर, प्रभु के वचनों को उठाकर आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। उसके वचन का अंगीकार करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे उसे उसका पोषण होता चला जाता है। वैसे ही सामर्थ्य बढ़ना यीशु मसीह के हाथ में है, पर वचन में बढ़ना हमारे हाथ में है। वचन में बढ़ना किसके हाथ में है? जो हमारे हाथ में है वो हम अपना करें, जो प्रभु के हाथ में है प्रभु को करने दें। पर प्रभु का राज्य आने के लिए हमें बातों में नहीं, हमें सामर्थ्य में जाना होगा। दानियल अगर प्रभु का राज्य उस शहर में लेकर आया तो दानियल 3 टाइम सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करता था और प्रभु का वचन पढ़ता था। और वो उस देश में पढ़ता था जिस देश में बाइबल को खोलना तक मना था। फिर भी वो प्रभु का राज्य लेकर आया, फिर भी वो बहुत से लोगों को बचाकर लेकर आया। सिर्फ प्रार्थना, पवित्रताई, आराधना, वचन पढ़ना। अगर आप पतरस की किताब पढ़ें, सुनो, पतरस की किताब पढ़ें तो पतरस कहता, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। और मेरी प्रोफेसी, आप भी बढ़ते चले जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
कोई चीज आपको रोक ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर रोकने वाली वस्तु और लुभाने वाली वस्तु को आज मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर के द्वारा कमांड करता है, होली गोस्ट फायर के कमांड करता है, होली गोस्ट फायर के द्वारा कमांड करता है, होली गोस्ट फायर के द्वारा हर उस वस्तु को जो आपको पढ़ने से रोकती है, हर बहुत दुष्ट लोग जो आपको पढ़ने से रोकते हैं, हर बहुत दुष्ट चीजें जो आपको पढ़ने से रोकते हैं, कमांड करता है, होली गोस्ट फायर द्वारा निकला, होली गोस्ट फायर द्वारा निकला। बढ़ने से रोकने के लिए दुष्ट आत्मा निकला, हर दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर के द्वारा कमांड करता वो लीव हो जाए, इस पंडाल से लीव हो जाए, वो इस पंडाल से लीव हो जाए, आउट हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट काम करे अपना, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे पवित्र आत्मा। आपको प्रभु के वचनों में बढ़ना होगा, उसकी प्रार्थना में बढ़ना होगा, सामर्थ पाने के लिए बढ़ते चले जाओ कलीसिया, रुको मत, कभी नहीं रुकना, बढ़ते चले जाओ। और बढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रार्थना में और वचनों में बढ़ते चले जाना होगा। तो आज के बाद आपकी प्रार्थनाएं बढ़नी चाहिए, आपको प्रार्थना में आना पड़ेगा, प्रार्थना में जाना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने बड़े काम किए उन लोगों ने बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की हैं। हमें बातों में नहीं बढ़ना, हमें सामर्थ्य में बढ़ना है, हमें लोगों को बचाना है। राज्य आए तो राज्य के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आज के बाद अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो? प्रार्थना। मत्ती 6 अध्याय निकालते हैं और हम इस विषय